कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद शयन से जागृत होते हैं। इसलिए इस एकादशी को देव उठनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है और श्री हरि की इस दिन विधि विधान से पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि ने शंखासुर नाम के दैत्य का वध किया था। दोनों के बीच युद्ध काफी लंबे समय तक चला। शंखासुर के वध के बाद जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, भगवान विष्णु बहुत थक गए। इसलिए युद्ध समाप्त होते ही वह सोने के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान इस दिन क्षीर सागर में जाकर सो गए और इसके बाद वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे। देवशयनी एकादशी को सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और देव उठनी एकादशी के साथ फिर से सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक अमावस्या पर दीपावली के अवसर पर देवी लक्ष्मी की आराधना बगैर श्री हरि के की जाती है, क्योंकि श्री हरि उस वक्त योग निद्रा में रहते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने पर देवी देवता श्री हरि और देवी लक्ष्मी की एक साथ पूजा करके देव दीपावली मनाते हैं। इसके साथ ही इस दिन से परिणय संस्कार यानी मांगलिक कार्यों का प्रारंभ भी हो जाता है। देव उठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा क्या है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, हम तुम्हें रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिलवा दिए और नित्य की तरह वह नदी पर पहुंचा और स्नान कर कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो वह आवाज़ लगाकर भगवान को बुलाने लगा और बोला, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलावे पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आकर पहुंच गए तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिएगा, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं पड़ता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चल कर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसके सामने आ गए और उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने साथ धाम ले गए।
यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में उसे भी स्वर्ग प्राप्त हुआ। देव प्रबोधिनी एकादशी की दूसरी कथा यह है कि एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री ने कहा, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जानने वाला नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा के सामने ले गई। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करता हूँ। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ रहा था। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने उसे सारी स्थिति बताई। तब वह बोला, मैं सिर देने को तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है ईश्वर, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। मित्रों, आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा निवेदन है कि आज मेरा गला बैठा हुआ है और बहुत ही मुश्किल से आवाज़ निकल रही है, लेकिन इतने शुभ समय को मैं खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इसी तरीके से आपको कथाएं सुनाई। यदि आपको कठिनाई महसूस हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और फिर से एक बार आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए आप सभी को नमस्कार करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। आप सभी को देव दीपावली, देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।